हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ा था। अब आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप ये सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो सबसे पहले तो एज़ यूजुअल ये इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है, मतलब इंग्लिश का ही ये सब्जेक्ट है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो क्वेरी करते हैं कि सर क्या हम इसको हिंदी में दे सकते हैं, डेफिनेटली नॉट, आप इसको हिंदी में नहीं दे सकते हो। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के अंदर आपने आपकी एवरीडे लाइफ से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होता है कम्युनिकेशन का वो पढ़ा था। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेसिफिकली अपनी प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, अपने जॉब सेक्टर में हो, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन का क्या योगदान है, वो सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। जैसे यहाँ पर आप लर्निंग आउटकम भी देख सकते हो कि स्टूडेंट विल बी एबल टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल्स टू बी लर्न बाय इफेक्टिव यूज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर द प्रोफेशनल फील्ड। यानी कि प्रोफेशनल फील्ड के लिए जो भी प्रेजेंटेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से वो आप सीखोगे। और स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वायर पर्टिकुलर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद सीखोगे। और स्टूडेंट विल बी एबल टू इन्हांस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी टाइप की कम्युनिकेशन की नीड होती है वो आप सीखोगे। और स्टूडेंट विल बी एबल टू इम्प्रूव परसुएशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स विच विल बी यूजफुल फॉर द प्रोफेशनल फील्ड। यानी जो परसुएशन स्किल्स होती हैं, परसुएशन इन द सेंस किसी दूसरे पर्सन को किसी काम के लिए आपको परसुएड करना, उसको मनाना, एक तरीके से आप कह सकते हो। या नेगोशिएशन स्किल, यानी कि जब दो लोगों के बीच आपस में मतभेद हो जाते हैं तो आपस में बातचीत करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पर पहुंचना। तो ये दोनों ही स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो ये भी आप सीखोगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अब इसका हम थोड़ा सिलेबस देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये यूनिट 1 है हमारे सामने। यूनिट 1 पूरी तरीके से आप कह सकते हो थ्योरी बेस्ड यूनिट है, जिसमें सबसे पहले तो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा। देखिए, एक तो नॉर्मल होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करना। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर बातचीत हो रही है, कंपनी के द्वारा किसी बाहर के पर्सन से बातचीत चल रही है, तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग वगैरह, लैंग्वेज वगैरह। इसके बाद कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज हैं अलग अलग, जैसे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बीच कम्युनिकेशन होना, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसका कल्चर अलग है, दूसरा पर्टिकुलर ग्रुप है उसका कल्चर अलग है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन। अब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो एज यूजुअल सी बात है, जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो ज़रूरी नहीं है उस कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो भी सेम बैकग्राउंड से हों। तो यहाँ पे थोड़ा कल्चर का चेंज हो जाता है, रिलीजन का भी चेंज हो सकता है, कास्ट का भी चेंज हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। कल्चरल शॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में थोड़ा ट्रांजिट होते हैं तो उसको हम कल्चर शॉक कहते हैं। यानी कि एक एडेप्टेशन पीरियड होता है एक तरीके का, यानी कि आप एक कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो, वहाँ के कल्चर के साथ आप अडेप्ट कर पाओ तो उसको कल्चरल शॉक बोलते हैं। फिर यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग है और एथनोसेंट्रिज्म है, ये भी थोड़ा रिलेटेड टर्म ही है, यानी कि एक पर्सन के बेसिस पर पूरे कल्चर को जज करना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर लेना सामने वाले कल्चर के लिए, ये इन सब चीज़ों का मतलब होता है। फिर आपका है मिस कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और मिस कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर आपका यूनिट 2 है, इसमें लिसनिंग स्किल्स हैं। अब लिसनिंग स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, आप अगर बिजनेस फील्ड में हो तो, या कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल लाइफ में हो तो। नेटिक्विटी का मतलब क्या होता है, आई एम रियली सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कि कुछ टर्म्स एंड गाइडलाइंस तैयार करना जिसके बेसिस पर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बिहेव करोगे, रिएक्ट करोगे, उसकी कुछ गाइडलाइंस वगैरह रहती हैं। फिर है आपका ऑडियो बुक लिसनिंग और डिस्कशन। फिर है आपका नोट टेकिंग। नोट टेकिंग का मतलब क्या होता है, किसी की बात को सुनकर उसको समझना और उसको अपने माइंड में फिट कर लेना। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान है, कोई कंप्यूटर नहीं है, हर एक चीज़ उसके माइंड में फिट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन लेवल इंसान का ऐसा होना चाहिए प्रोफेशनल फील्ड में कि एटलीस्ट उसके मन के अंदर कोई मिस
कंफ्यूजन ना हो, कि आगे ये ना कहे कि नहीं सर आपने पहले ये बात कही थी, और उसके बॉस ये ना कहे कि नहीं जी मैंने ये नहीं ये कही थी। तो इसके लिए नोट टेकिंग वगैरह जो होती हैं वो स्किल्स होती हैं, तो ये लिसनिंग स्किल्स के अंदर आता है। इसके बाद आपका यूनिट 3 है आपका स्पीकिंग स्किल्स। इसके अंदर आपका है पहला प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसमें आपका है ओरल प्रेजेंटेशन। जैसे आपने ये किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ओरल प्रेजेंटेशन, तो वो सब उसका क्या प्रोसेस रहता है। पीपीटी, ठीक है, प्रिपरेशन, पीपीटी प्रिपरेशन और पीपीटी प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट बनाना और उसको फिर प्रेजेंट करना। इसके बाद आपका है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन आपने ये टर्म्स ऑलरेडी सुना हुआ होगा कि पर्टिकुलर ग्रुप्स वगैरह होते हैं इंडिविजुअल्स के, तो उनके बीच में आपस में डिस्कशन चल रहा होता है कोई भी टॉपिक के ऊपर। फिर आपका टॉक्स वगैरह है, डोमेन स्पेसिफिक टॉक, टेड टॉक्स, बिजनेस मीट्स, मोटिवेशनल टॉक्स। तो ये सब चीज़ें होती हैं बिजनेस पर्पस के लिए, आपस में एक दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं या जो भी चीज़ें होती हैं। टेलीफोनिक स्किल्स, ठीक है, इसको आई थिंक टर्म से ही आप समझ पा रहे होंगे क्या मतलब इसका। परसुएशन स्किल्स, जो मैंने अभी शुरू में बात कही कि किसी को परसुएट करने के लिए, यानी कि किसी को अपनी बात मनवाने के लिए। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो हम इसको नेगेटिव वे में समझें, कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में भी चलती हैं, तो उसकी स्किल्स आपको आनी चाहिए। मीटिंग एंड नेगोशिएशन, नेगोशिएशन अगेन मैं आपको समझा चुका हूँ। इंटरव्यू, इसके अंदर प्रमोशनल इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, बिजनेस इंटरव्यू। तो ये जो आप यूनिट 3 समझ रहे हो ये प्रैक्टिकल टाइप यूनिट हो गई, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक इसमें इंटरव्यू वगैरह लिखो, जॉब इंटरव्यू लो, क्या क्वेश्चंस आप पूछोगे, पीपीटी वगैरह बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अगर रेगुलर वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए तो इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन चूंकि एसओएल में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसके हिसाब से ही आप कवर कीजिएगा। फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ पीआर, ये सब चीज़ें हैं। एंड लास्टली आपका है राइटिंग स्किल्स। इस यूनिट के अंदर भी जैसे नाम से ही पता चल रहा है अलग अलग राइटिंग स्किल्स के बारे में आप पढ़ोगे। जैसे समराइजिंग और पैराफ्राइजिंग क्या होता है, कोई भी पैराग्राफ आपने रीड करा उसको अपने वर्ड्स में समराइज करना कि उसकी समरी क्या है पैराग्राफ की। या फिर पैराफ्राइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में और इजी करके समझाना उस पैराग्राफ को। फिर यहाँ पे कुछ जॉब ओरिएंटेड स्किल्स हैं, जैसे सीवी कैसे बनता है, रिज्यूमे कैसे बनता है, बायोडाटा, जॉब एप्लीकेशन वगैरह। ये प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट एंड इन्विटेशन कैसे लिखते हैं, लेटर राइटिंग, इसमें एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, बिजनेस लेटर कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें रिपोर्ट बनाने को आपको आ सकती है। और क्या है, मेमो, ऑफिस ऑर्डर, मिनट्स, ये सब कंपनी के अंदर के पार्ट होते हैं, इनका फॉर्मेट वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। मेकिंग ऑनलाइन एकेडमिक वर्क प्रोफाइल, लिंक्डइन पर कैसे प्रोफाइल बनाई जाती है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। और क्या, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशन, पोस्टर डिजाइनिंग, कैनवा, एमएस वर्ड, कोरल एटसेट्रा। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब थ्योरी बेस्ड आप पढ़ते रहो। हालांकि अगेन आई रिपीट, एसओएल को थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा तो नहीं आएगा कि आपको बोला जाएगा कि ये लिंक्डइन पर एक प्रोफाइल बनाकर दिखाओ, या फिर आपको ऐसा बोला जाएगा कि एमएस वर्ड के ऊपर ये प्रोफाइल बनाकर दिखाओ। तो थ्योरी बेस्ड के संदर्भ में आप चीज़ों को समझना। डिजिटल कम्युनिकेशन इन सोशल स्पेस, सोशल मीडिया, पोस्टर, ट्विटर, फेसबुक, हाँ इस तरीके से आपको इसमें आ सकता है कि एक फेसबुक पोस्ट लिखो, ट्विटर पोस्ट लिखो, वो तो आप लिख सकते हो। उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस यूनिट में से, ठीक है। बाकी मेन जो मुझे लग रहा है, एक तो इनमें से आएगा आपका कि जो जॉब ओरिएंटेड वाला है, इसमें से ज़रूर आ सकता है एसओएल के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो। और यहाँ पे ट्विटर वगैरह या फेसबुक वगैरह की पोस्ट बनाने को आ सकती है आपसे। या फिर जो आपका रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग है, ये ज़रूर से आ सकता है। ये मेन चीज़ें हैं, ये बिल्कुल हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं इस यूनिट के अंदर से, ठीक है। बाकी अगेन अगर मैं इसको समराइज़ करता हूँ, यूनिट 1 थ्योरी बेस्ड यूनिट है, पूरा थ्योरी बेस्ड आएगा ही आएगा, इसको ज़रूर से करके जाइएगा। बाकी नोट टेकिंग से कुछ क्वालिटीज़ वगैरह क्या होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। और फिर यूनिट 3 आपके सामने है। इसमें यूनिट 3 में आपसे इंटरव्यू वगैरह के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। परसुएशन स्किल्स की क्या क्या थ्योरी आप पढ़ोगे, परसुएशन स्किल्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, नेगोशिएशन क्या होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें रहेंगी। और यूनिट 4 में तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये इसका सिलेबस है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।